गर्मी की छुट्टियों में जब मैं अपने चाचा के घर गांव आई तो चाचा ने मेरे साथ ऐसा कदम आगे बढ़ाया कि मैं हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आराध्या, लेकिन घर वाले मुझे प्यार से आराध्या ही बुलाते हैं। उम्र अभी 19 की हुई है। लोग कहते हैं मेरी मुस्कान में कुछ जादू है, और जब मैं साड़ी या कुर्ती पहनकर घूमती हूँ तो मेरी कमर की लाइन पर नज़रें टिक जाती हैं। मैं ज़्यादा फिटेड कपड़े नहीं पहनती, बस साधारण सलवार, कमीज़ या कुर्ती, लेगिंग्स। लेकिन फिर भी मम्मी कहती हैं, आराध्या, थोड़ा ढीला कुछ पहन लिया कर। मैं हंसकर टाल देती हूँ। हमारे गांव में मेरे बड़े चाचा रहते हैं। नाम है विक्रम चाचा। उम्र करीब 45 साल की होगी, लेकिन दिखते बिल्कुल जवान हैं। चौड़े कंधे, अच्छी मूछें, और वो आंखें, अरे, उनकी आंखों में कोई राज छुपा रहता है। गर्मियों में जब मैं गांव जाती हूँ तो वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों। मैं शर्मा जाती हूँ, लेकिन मन ही मन अच्छा भी लगता है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अकेले गांव गई। मम्मी पापा शहर में व्यस्त थे। चाचा ने फ़ोन पर कहा था, आराध्या, अकेले मत आना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैंने मना कर दिया। चाचा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बस से आ जाऊंगी। वो हंसे और बोले, अच्छा जी, बड़ी हो गई है, फिर देखते हैं कितनी बड़ी हो गई है। बस से उतरी तो चाचा खुद लेने आए थे। सफ़ेद कुर्ता पजामा, हाथ में चाबियां घुमाते हुए। मुझे देखते ही बोले, वाह आराध्या, शहर ने तो कमाल कर दिया। पहले पतली पतली थी, अब तो उनकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे सरक गई। मैंने दुपट्टा ठीक किया और शर्माते हुए कहा, चाचा, चलिए ना, गर्मी लग रही है। वो मुस्कुराए, हाँ हाँ, घर में ठंडक है। घर पहुंची तो चाची मायके गई थी। सिर्फ चाचा और मैं। घर पुराना है, बड़ा आंगन, पीछे आम का बाग। चाचा बोले, तू ऊपर वाले कमरे में एम रहना, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने हाँ कहा। सामान रखा, नहाया। नहाकर निकली तो सिर्फ हल्की कुर्ती और लेगिंग्स पहनी थी। बाल गीले। चाचा चाय बना रहे थे। मुझे देखकर चाय का कप हाथ से छूटते छूटते बचा। बोले, अरे आराध्या, गीले बालों में तो तू कुछ और ही लग रही है। रात को खाना साथ खाया। चाचा बार बार मुझे देख रहे थे। मैं कभी उनकी आंखों में देखती, कभी शर्मा जाती। खाना खत्म हुआ तो वो बोले, तू ऊपर सो जा, मैं नीचे टीवी देख लूंगा। मैं ऊपर गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। गर्मी थी और मन में कुछ अजीब सा उथल पुथल। आधी रात को प्यास लगी। नीचे आई तो हॉल में लाइट जली थी। चाचा सोफे पर लेटे थे, सिर्फ बनियान और पजामा में। टीवी पर पुरानी रोमांटिक फिल्म चल रही थी। मैं पानी पीने जा रही थी कि नज़र उन पर पड़ी। वो शायद सो रहे थे। मैं चुपके से पानी पीकर वापस जाने लगी तो पैर की आवाज़ हुई। चाचा की आंख खुल गई। वो उठे और बोले, आराध्या, नींद नहीं आई? मैंने कहा, प्यास लगी थी। वो मुस्कुराए, आजा, बैठ थोड़ी देर। अकेले अकेले ऊपर क्या कर रही है? मैं डरते डरते पास बैठ गई। वो बोले, इतना डर क्यों रही है? मैं कोई राक्षस थोड़े हूँ। मैं हंसी। वो थोड़ा पास आए। बोले, आराध्या, तू बहुत बदल गई है। पहले तो गोद में बैठती थी, अब। मैंने कहा, चाचा, अब मैं बड़ी हो गई ना? वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोले, ताला है, मैं ले आप ओढ़िए। हाँ, बहुत बड़ी हो गई है। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर आईं। मैं सांस रोके बैठी थी। उनकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा, बस अब कुछ होने वाला है। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। चाचा एकदम अलग हो गए। बोले, शायद बाग में कोई जानवर आया है। वो बाहर चले गए। मैंने गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ऊपर भाग आई और बिस्तर पर लेट गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह चाचा नहाकर तैयार थे। मुझे देखकर मुस्कुराए, अच्छे से सोई? मैंने सिर झुका लिया। वो बोले, चल, नाश्ता कर, आज तुझे कुछ दिखाना है। नाश्ते के बाद वो बोले, चल, पुराने तालाब के पास चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर जगह है। बचपन में हम सब वहाँ खेलते थे। दोपहर को हम निकले। रास्ते में वो मेरे साथ चल रहे थे। कभी कंधे पर हाथ, कभी कमर पर हल्का सा स्पर्श। मैं चुप थी, लेकिन मन में रोमांच था। तालाब के पास एक बड़ा पेड़ था। हम वहाँ बैठ गए। चाचा बोले, आराध्या, यहाँ आकर तेरी मम्मी की याद आती है। वो भी तेरी तरह ही थी, खूबसूरत और मासूम। शाम ढलने लगी। वो बोले, आराध्या, एक बात बताऊं? मैंने हाँ कहा। वो बोले, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा, चाचा, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। वो मेरी आंखों में देखने लगे। फिर धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने हाथ नहीं खींचा। वो और करीब आए।
उनकी सांस मेरे चेहरे के इतने पास थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। तभी उनका फ़ोन बजा। चाची का कॉल था। वो उठे और बात करने दूर चले गए। लौटकर बोले, चल घर चलें, चाची कल आ रही हैं। रास्ते में हम चुप रहे। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। अगले दिन चाची आ गईं। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। चाचा अब थोड़ा दूर दूर रहने लगे। कभी आंख मिलती तो बस मुस्कुरा देते। मैं 1 हफ्ते और रुकी, फिर शहर लौट आई। आज भी जब चाचा का फ़ोन आता है, उनकी आवाज़ में वही गर्माहट होती है। वो पूछते हैं, आराध्या कब आ रही है? मैं हंसकर कहती हूँ, जल्दी चाचा। और मन ही मन सोचती हूँ, उस दिन तालाब के पास अगर फ़ोन ना आता तो क्या होता। लेकिन सच कहूँ, मुझे खुशी है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चाचा का प्यार मेरे लिए पिता जैसा है, दोस्त जैसा है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ और भी लगता है, लेकिन वो कुछ और कभी हुआ नहीं, और शायद कभी होना भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी कहानी है मेरी। ना कुछ हुआ, ना होने दिया, पर दिल में एक हल्की सी उलझन आज भी है, और शायद हमेशा रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में बताना। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ख्याल